अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरुस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं नज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। आज मैं आपको बड़े अर्ज यानी जिसको आम ज़बान में बर भी कहा जाता है, बड़े बर वाले ट्राउज़र के कपड़े पर कटिंग करेंगे। एक्सल यानी एक्स्ट्रा लार्ज साइज का ट्राउज़र कटिंग करना सीखेंगे, जिसका साइज मैं आपको बता देती हूँ ताकि बाद में समझने में आपको आसानी रहे। ट्राउज़र की लंबाई यानी लेंथ 39.5 इंचज़, घेर उसका हमने रखना है 23.5 इंचज़, घुटना हमने उसका रेडी करना है 13 पे यानी 13 पे, और पिंडली हमने रेडी करनी है 11 पे 11 इंचज पे यानी 11 इंचज, और पांचा हमने रेडी करना है 8.2 यानी 8.2 यानी 8.25, और आसन यानी म्यानी की लंबाई हमने उसकी लेंथ में रखनी है 17.5 इंचज। तो ये मैं आपको रेडी ट्राउजर का साइज बता रही थी। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखना होगा वो मैं साथ साथ कटिंग करते हुए या ड्राफ्टिंग करूंगी, मार्किंग करते हुए मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। और अगर आपके ट्राउजर का भी यही साइज है और कपड़ा भी कम है तो आप भी इसी यूनिक आइडिया को अपनाकर अपना ट्राउजर कटिंग कर सकते हैं। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक ट्राउजर का कपड़ा है, और मजे की बात यह है कि इसके साथ उन्होंने एक बॉर्डर भी दिया हुआ था, जिसकी वजह से मजीद जो है वो कपड़ा कम हो गया है, जिसको मैंने साथ से उतार लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, जब बड़े अर्ज में कपड़ा होता है तो वो लेंथ में कम होता है। अब ये देख सकते हैं, छोटे अर्ज में जब कपड़ा हो तो हम उसको इस तरह डबल फोल्ड में करके, इस तरह डबल फोल्ड, अब ये डबल फोल्ड हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप, डबल फोल्ड में करके हम उसको एक दफा इसके लेफ्ट और राइट साइड के कार्नर्स को उठा के मिला देते हैं तो वो 4 फोल्ड बन जाता है। तो इस तरह ये बहुत छोटी इसकी लेंथ बनेगी, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इतना सा बन रहा है, और फिर भी इसकी जो घेर हमने रखना है वो कम है। तो इसलिए बड़े अर्ज का कपड़ा हो तो उसको हमने 4 फोल्ड कैसे बनाना होता है, इस तरह आप डबल फोल्ड कर लें। ये डबल फोल्ड हो चुका है, इसको मजीद अब हमने 4 फोल्ड में इस तरह करना है, ये 4 फोल्ड में करके हम रख लेंगे। अगर आप स्टिचिंग के बारे में कुछ जानते हैं तो आपके लिए मसला नहीं होगा, आप फ्री हैंड इसको ठीक करके रख लेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपने अभी नया नया सीखा है या कुछ टाइम हुआ है आपने कपड़े पे काम करना स्टार्ट किया है, तो आपने लाजमी इसको प्रेस के साथ, इस्त्री के साथ इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसकी बड़े अर्ज में जब भी कपड़ा आए तो आपने उसको इसी तरह फोल्ड करके कपड़े को रखना है, ठीक है। अब मैंने ये जो ट्राउजर बनाना है ये एक्सेल लार्ज बनाना है, और ये तकरीबन मेरे पास 1.25 मीटर कपड़ा है, ठीक है। और इसके साथ से बॉर्डर भी मैंने उतार लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक साइड पे बॉर्डर दिया हुआ था, और कस्टमर चाहता है कि हम इसको पांचे पे यूज ना करें, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाती है तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास शर्ट का कोई पीस बचा हुआ है तो आपने कोशिश करनी है उसको, आपने ऊपर उसको इलास्टिक फोल्डिंग में यूज कर लेना है। तो ऐसे ही मेरे पास शर्ट, इसकी ट्राउजर की शर्ट का एक पीस बचा हुआ था, ठीक है, उसको मैंने अब इलास्टिक फोल्डिंग में यानी नेफा फोल्ड करने में मैंने उसको यूज करना है। ये देखें, ये डबल फोल्ड में है। तो आपको पता है चाहे हम शर्ट कटिंग कर रहे हैं या ट्राउजर कटिंग कर रहे हैं तो हमें कपड़े को 4 फोल्ड में ही करना होता है, यानी उसके चौथे हिस्से का हमने साइज करना होता है। तो ये देखिए, इसको मैंने 4 फोल्ड में कर लिया, ये 4 फोल्ड में हो गया। इसको हम ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग में या नेफा फोल्ड करने में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है हम उसमें इसको यूज कर लेंगे, वो शर्ट के नीचे आ जाता है और वो इतना बुरा भी नहीं लगता। तो ठीक है, ये देखिए, हमने सबसे पहले जो काम करना होता है वो इसकी रेप ठीक करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, आप जितने 4 फोल्ड जो आपने किए हुए हैं, 4 फोल्ड में सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि आपने देखना होता है कि सबसे छोटा पीस कौन सा आ रहा है हमारा। तो मैंने ये देखिए इसको ओपन करके खोल के देख लिया था, तो ये 4 फोल्ड में जब मैंने इसको देखा तो ये वाला पीस जो सबसे छोटा आ रहा है, तो मैंने इसकी कटिंग भी यही से करनी है। अब स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे ताकि दोनों साइड हमारी बराबर हो जाए। अब ये पीस हमारा ऊपर से बिल्कुल इक्वल हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर अपने साइज के निशानात लगा के इसकी कटिंग करेंगे। अब हम पहले इसकी लेंथ कर लेंगे। लेंथ कैसे करनी है, जो हमने ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए
इलास्टिक फोल्डिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने इसमें ऊपर डालना है। हम उसको साथ रखेंगे। ये देखिए, ताकि मेजरमेंट करने में आसानी रहे। मैंने अपनी बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लासेस में पेपर पैटर्न के ऊपर सादा शलवार कटिंग करने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से, उसी तरीके से हमने कपड़े के ऊपर भी कटिंग करनी होती है। तो ये देखें, सबसे पहले हम ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग का 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान पे हमने फिर इंची टेप को रख के अपनी लेंथ का साइज लेना होता है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता चुकी, जो मैंने रेडी करनी है 39.5 इंचज मैंने इसकी लेंथ रेडी करनी है। तो मैं 39.5 इंचज पे तैयार लेंथ का एक निशान लगाऊंगी। ये देखें, 39.5 इंचज पे मैंने इसका एक निशान लगा लिया। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें कपड़ा जो है वो कम है, और हम इसकी फोल्डिंग के लिए, पांचे की फोल्डिंग के लिए भी हम जो है थोड़ा छोटा, थोड़ा कम चौड़ा हम फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारा जो ट्राउजर है वो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो इसमें मैं 2 इंचज 2 इंचज जो है इसका मार्जिन रख रही हूँ पांचा फोल्डिंग के लिए। ये निशान हमारा ट्राउजर की रेडी लेंथ का है, और ये वाला पांचा फोल्डिंग का मार्जिन है एक्स्ट्रा। इस तरफ भी हम इलास्टिक फोल्डिंग का निशान लगाएंगे, और 2 इंच को ऊपर छोड़ते हुए नीचे से हमने अपने ट्राउजर की लेंथ लेनी है। इस साइड से भी वही मेथड आपने इस्तेमाल करना है। 39.5 इंचज पे रेडी लेंथ का निशान लगाना है, और 41.5 इंचज पे आपने इसका मार्जिन रखना है। अब हम इन मार्क्स को, इन निशानात को स्केल की मदद से ड्रा कर लेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा रेडी पांचा होगा, और ये एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्जिन है जो हमने फोल्ड करना है। ये देखिए, यहां से अब हमने कटिंग कर लेना है। जो कपड़ा बचेगा उसको हमने घेर खुला करने के लिए यूज करना है। इसको हम कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को भी आपने 4 फोल्ड में, जिस तरह हमने ऊपर से इसको तय किया हुआ था, पूरे कपड़े को हमने तय कर लिया था 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में ही आपने इसके आसन में, म्यानी में, ये घेर खुला करने के लिए हमने इसको ½ इंच, हम इस कपड़े के ऊपर जो नीचे हमने कपड़ा बिछाया हुआ है, ½ इंच हमने इसके ऊपर रखना है इसको। ये देखें, ये जो कपड़ा एंड से हमने उधर से कटिंग करके 4 फोल्ड में कटिंग कर लिया था, उसके 4 फोल्ड हमने इसको, इसका घेर खुला करने के लिए हमने ये ओपन वाली साइड जो है, जो खुली साइड है, उस तरफ बंद साइड है, ठीक है, खुली साइड की तरफ मैंने रख लिया है। और ½ इंच आपने इसका नीचे वाले कपड़े के ऊपर करके रखना है, ताकि जो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, जॉइंट आएगा, उसका मार्जिन जो है उन्हें नहीं रखना पड़ेगा। इसी तरह आपने जो ऊपर ये कपड़ा आपने इलास्टिक फोल्डिंग पे डालना है, इसको भी आपने ½ इंच जो है वो इस नीचे वाले ट्राउजर के कपड़े के ऊपर रखना है, ताकि जो सिलाई में हमारा मार्जिन जाएगा वो उसी में कवर हो जाएगा। तो लेंथ जब हम करेंगे या इसकी विड्थ करेंगे, तो हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो हम इसकी कमर का निशान लगा लेंगे। इसकी कमर जो है वो कमर की चौड़ाई मैंने रखनी है 19 इंच। 19 इंच मैंने रेडी करनी है, और ½ इंच जो है मैंने इसका मार्जिन जो सिलाई में इधर साइड से जाएगा वो रखूंगी। ये निशान लगा लिया मैंने। ऊपर से उसी तरह हमने 2 इंच इलास्टिक फोल्डिंग का निशान लगाना है, और 2 इंच और नीचे से हमने 2 से 2.5 इंच जो है वो बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। क्योंकि जब हम इसकी इलास्टिक फोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल कपड़ा यहाँ पे आना चाहिए। जब हम इसकी कटिंग जो है वो तिरछी कर देंगे, तो ऊपर से कपड़ा जो है वो कम होगा और नीचे से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे नीटनेस नहीं रहेगी और चुनट्स आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 4.5 यानी 4.5 इंचज मैंने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है। पेपर पैटर्न पे मैंने आपको ये सारा तरीका जो है वो समझाया है कि हाँ, आधी कलियां किस तरह डालते हैं। अब ये देखें, अब ये आधी कलियां तो डल रही हैं, लेकिन अब तकरीबन ये 4, वैसे अमूमन 4 कलियां डलती हैं, 4 पैनल्स होते हैं जब आसन का घेर हम खुला करते हैं। वो मैंने पेपर पैटर्न पे आपको तरीका सारा बताया है। लेकिन यहाँ पे आप कपड़ा कम होने की सूरत में अब हमें मजीद हमें यहाँ पे कपड़ा डालना पड़ेगा। तो ये आपने देख लेना है ये किस तरह डालना है, मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी।
ये हमने जो म्यानी की इसका घेर रखना था वो रेडी करना है 23.5 इंचेस, 23.5 इंच मैंने इसका घेर रेडी करना है। तो हाफ इंच यहाँ से मार्जिन में जाएगा, तो वो हमने इसमें कवर करना है। तो ये देखें, तो 24 इंच जो है वो मैंने घेर रखना है। ये देख लें, 24 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 20 साढ़े तेईस हमने इसका घेर रेडी करना है, तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा। ये निशान देखें, यहाँ पे इलास्टिक फोल्डिंग वाले निशान से इसकी म्यानी का साइज कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे 18 इंचीज आ रहा है। ये देखें, अब पांचा फोल्डिंग से, पांचे का जो फोल्डिंग वाला हमने निशान लगाया, जो रेडी होगी जहाँ पे हमारी शलवार, वहां से आपने इंची टेप को रखना है। एक आपने 10.5 इंचज पे निशान लगाना है और एक आपने 15.5 इंचज पे लगाना है। ये पिंडली का निशान है 10.5 इंचज पे, 15.5 इंचज पे घुटने का निशान है। क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेल में आ जाता है, लार्ज से थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो इसलिए अमूमन जब मैं पिंडली का निशान रखती हूँ वो 10 इंच पे रखती हूँ, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आधे इंच से 1 इंच तक हमने जितनी लेंथ उसकी बड़ी होती है उस हिसाब से रखा जाता है। तो ये इसकी लेंथ मैंने आपको बताई है कि 39.5 इंचज हमने रेडी करनी है। तो ये याद रहे कि ओपन साइड की तरफ से मैं सारे निशान लगा रही हूँ। ओपन साइड से आपने कटिंग करनी है, वन साइड से कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हम पैंट ट्राउजर कटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पैंट ट्राउजर की तो कटिंग जो है वो दोनों साइड से की जाती है। तो ये सादा ट्राउजर कह लें, सादा शलवार कह लें, सादा पजामा कह लें, बड़े घेर वाला ये ट्राउजर है, ठीक है। तो ये एक घुटने का निशान आ गया और यहाँ पे पिंडली का निशान आ गया। तो पिंडली का जो हमने निशान रखना है, रेडी जो करनी है हमने पिंडली, वो 11 इंचज तक, यानी कि पौने 11 10.7 इंचज हमने रेडी करनी है। तो इसमें मार्जिन भी हमने रखना है। मैं यहाँ पे इसकी रेडी करने का जो निशान है वो लगाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे इस निशान पे हमने रेडी करना है और 1 इंच का निशान हम लगा लेंगे इसका मार्जिन के लिए। और घुटना जो हमने रेडी करना है वो पौने 13 इंचज हमने रेडी करना है, पौने 13 इंचज, 12.7 इंचज, ठीक है जी। मेजरिंग टेप को कैसे रीड किया जाता है, इस पे मेरी बाकायदा एक वीडियो बनी हुई है। अगर आपको इंचज टेप को रीड करना नहीं आता तो डिटेल में मैंने वो मेजरिंग टेप को रीड करने का तरीका बताया हुआ है, तो आप मेरी वो वीडियो लाजमी जाके देखें। तो ये देखें, अब 1 इंच ये रेडी पे मैंने एक निशान लगा लिया और एक निशान हम इसके कटिंग वाला निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने कटिंग करनी है। 1 इंच का मैंने निशान रखा है, ठीक हो गया। तो अब हमने इन निशानात को आपस में मिला देना है। और मुझे तो इस चीज़ की प्रैक्टिस है, मैं फ्री हैंड जो हूँ वो निशानात लगा लूँगी। तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, मेरी बाकायदा बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। तो अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप लाजमी मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके तमाम क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के आल वाले ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये म्यानी है इसको यूं कर दिया है, ठीक है, इस तरह। ये सिर्फ मैं भी मार्किंग कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कपड़ा हम कहाँ से लेंगे और कहाँ से डालेंगे। अब इसका जो पांचा मैंने रेडी करना है वो 8.25 इंच है, 8.2 इंचज है। तो 1 इंच पौना इंच जो है वो कपड़ा कम है, ज्यादा मार्जिन, हम ज्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं लेकिन इसमें कपड़ा कम है तो इसलिए मैं पौना इंच या 1 इंच का ही मार्जिन जो है वो रख रही हूँ। तो 9 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी पांचे का, और इसका जो रेडी पांचा हमने करना है वो 8.2 इंचज पे करना है। और जो मार्जिन को हमने कट करना होता है उसको थोड़ा तिरछा करके हमने कटिंग करना होता है, वो मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, अब इस वाले निशान को हमने पांचे के इस निशान के साथ जो मार्जिन है उसके साथ हमने मिला लेना है। ये देखिए, अब इस तरफ से भी इस निशान को हमने आपस में मार्क करना है। अब आप देख सकते हैं ये इतना कपड़ा जो है, ये जो निशान आ रहा है यहाँ से इस तरफ से म्यानी से लेकर यहाँ तक, ये जो निशान आपको नजर आ रहा है, ये कपड़ा हमें चाहिए। तो वो ये कपड़ा हम कहाँ से लेके आएंगे, जब ये हम कटिंग करेंगे तो जो ये कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा कटिंग का तरीका और ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने
लाइक करना नहीं भूलना। तो आपने लाइक लाजमी करना है, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। और अब ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली। अब अब ये जो कपड़ा ये देख सकते हैं आप, अब ये कपड़ा जो हमारे पास आ गया है, इसको अब हमने इसको कैसे यूज करना है, ये देखें। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कितना कपड़े में रेप आ रही है। ये देखें, ये सारे जो 4 पीसीज हैं, कोई भी इक्वल नहीं है, सबका अपना ही अपना साइज चल रहा है। तो इसको हमने पहले इक्वल कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, इस कपड़े को भी आपने 1/2 इंच बढ़ा के रखना है कपड़े के ऊपर, ताकि यहाँ से जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा जो है वो मार्जिन में ना चला जाए और यहाँ से मजीद जो ट्राउजर है वो तंग ना हो जाए। ये आपने ध्यान में रखना है। किसी भी किस्म के आपने पैनल्स डालने हो, कलियां डालनी हो, चाहे वो 4 आ रही हैं, अब देखिए 4 इधर आ रहे हैं, 4 इधर आ रहे हैं, ये 8 कलियां आ रही हैं आसन को, घेर को खुला करने के लिए। तो इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स आप यूज करके आप अपने सूट को जो है वो अच्छे से जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मार्क अगर आपको नजर आ रहा हो, ये मार्क के साथ बिल्कुल मैंने इसको रखा है। यहाँ से मुझे कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला निशान जो है वो नीचे छुप गया है, तो इसलिए मुझे दोबारा यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मुझे तो इसकी आदत है, मतलब मुझे तो इस निशान की कोई खास जरूरत नहीं, मैं तो इसकी कटिंग कर देती, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने ये निशान जो है वो लगा दिया। तो आप भी निशानात लगा के मार्किंग करके इस तरह कटिंग करेंगी तो इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको भी इस तरह छोटे छोटे निशानात लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से कम कपड़े में हमने कितनी अच्छे से बड़े एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर की हमने कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारे डबल जो वन साइड्स हैं, आपको पता है जब हम भी किसी भी कपड़े को 4 फोल्ड में करते हैं या 2 फोल्ड में करते हैं तो उसकी एक साइड बंद होती है, तो इन साइड्स को भी आपने कटिंग कर लेना है। इसकी तो ऑलरेडी मैंने इस तरफ जो है वो ओपन साइड रखी थी और इनको हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि इसके जो चारों पीस हैं वो अलग अलग चारों साइड पे इसकी ट्राउजर की जो लेंथ है पूरी उसके साथ अटैच होंगे। तो इसको स्टिच करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि ये पैनल्स जो इतने सारे मैंने बनाए हैं, तो कटिंग करना तो मैंने आपको सिखा दिया, तो अब ज़रूरी है कि इनको स्टिच करना भी आपको सिखाऊं। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो इसकी स्टिचिंग पे आएगी। ये 4 फोल्ड उधर से बंद थे और एक फोल्ड इधर से बंद है। ये आप जब किसी भी कपड़े को 4 फोल्ड में लेंथ में आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक साइड से ये 4 फोल्ड बंद होते हैं और एक साइड से 2 फोल्ड इसके बंद होते हैं। ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े घेर की एक्सेल लार्ज हेल्दी पर्सन का एक ट्राउजर जो है हमने कम कपड़े में हमने इसको कटिंग कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको स्टिच करना भी सिखाऊंगी। तो अगर आपके पास अगर शर्ट का कपड़ा भी कम है, शर्ट का कपड़ा नहीं बचता, तो आप इससे मिलता जुलता कपड़ा घर में कोई अगर बचा हुआ है तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर इसके नेफा फोल्डिंग में। अगर इससे भी कपड़ा कम होता है तो एक और यूनिक आइडिया आपको बताऊं कि आप फिर इसका जो मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा ये नीचे पांचा फोल्डिंग के लिए रखा है, ये आप मार्जिन ना रखें, आप बिल्कुल रेडी पे निशान लगा लें, 1/2 इंच का मार्जिन रखें जो आपने नीचे, इसके नीचे भी एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए आपने मजीद इससे मिलता जुलता कपड़ा, प्लेन आप कपड़ा शॉप से मिल जाता है, मीटर ले लें, आधा मीटर ले लें, वो आप कुछ ऊपर इसके नेफा फोल्डिंग में, इलास्टिक फोल्डिंग में डाल लें और कुछ आप इसके पांचा फोल्डिंग में डालें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।